इन्हीं वजहों से लेकर के हमारी यह मांग है और हम लोग सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं शिक्षा विभाग तक कि जो पोस्टिंग हो चॉइस बेस्ड पोस्टिंग हो, 10 विद्यालयों का नाम ऑप्शन में ले लिया जाए और उन्हीं 10 में से किसी एक विद्यालय में उनकी 4000 ऐसे अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं। हमेशा अभी तो 2 दिन पहले मधेपुरा में 60 ऐसे शिक्षिकाओं की खास करके सूची आई है जिनका सीटेट में 60% से कम है और अदर स्टेट की यहाँ बहाल हो गई। टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। पहले ही मना हो गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मना हो गया था, वो क्या है, सरकार की नीति तो बदल सकती है, ऐसा कोई थोड़ी ना ब्रह्मा की लकीर है कि नहीं बदल सकती। जितनी भी सीट्स होंगी उनका तो मुझे लगता है कि 30% जरूर होगा बाहरी। 30%? हाँ, अगर मतलब 70% बिहारी रहेंगे। देखिए 70% में तो क्या 50% आरक्षण ही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है, प्रवक्ता अमित विक्रम मौजूद है, हेडमास्टर टीआरई 3 सक्षमता परीक्षा पेपर 2 सबके डीवी होने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं हेडमास्टर पर। हेडमास्टर वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान है। पहली चीज कि डीवी होगी तो कैसे होगी, कितने अच्छे से होगी, और उसके बाद लोग परेशान है ट्रांसफर को लेकर कि पोस्टिंग को लेकर कि कैसे होगा, पोस्टिंग कहाँ होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हेडमास्टर से शुरू करते हैं क्योंकि लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो अभी तुरंत शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और हेडमास्टर में से कुछ शिक्षक तो बीपीएससी भी पास करके चले गए थे, वो भी हैं इसमें शामिल। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरी है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, टीईटी का, प्रशिक्षण का और जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है और ख़ास करके जो प्रशिक्षण अनुभव लेटर उन्होंने बनाया है, एक्सपीरियंस लेटर, ये सबका ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रति जो होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन का डिग्री तो है, मतलब मार्कशीट है, लेकिन डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी से नहीं निकलवाया, वो निकलवा लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मतलब मार्कशीट है और उसमें जो सर्टिफिकेट उसमें कहीं स्पेलिंग में मिसमैच है, तो उसको ठीक कर लेने की ज़रूरत है। तो इस सब तरह की जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर लेना चाहिए। और पोस्टिंग पे क्या बोलेंगे? मैं पोस्टिंग में बता दूं तो ये सब जो समस्याओं का निवारण हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब आ गई बात मेन पोस्टिंग की, जिसको लेकर के सब लोग परेशान हैं, पोस्टिंग कैसे से। तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग से मांग की है। हमारा वहाँ पे हमने जब मुलाकात की थी तो ये कहा था कि ये पोस्टिंग है इसको भी चॉइस पोस्टिंग के आधार पर ही किया जाए, चॉइस बेस्ड पोस्टिंग ही हो। क्योंकि अगर रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग करेंगे तो आपने देखा था ना बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में रैंडमाइजेशन के कारण जो है मतलब अपने घर से बहुत दूर दूर, अगर अपने ज़िले में भी हैं तो फिर भी घर से बहुत दूर दूर पोस्टिंग हो गई थी और इससे बहुत व्यवहारिक दिक्कतें आ रही थी। महिलाएं थी, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितना हंगामा मचा वो सब आप देख ही रहे हैं। तो हम तो बस ये चाहेंगे कि चॉइस बेस्ड पोस्टिंग हो। शिक्षकों से 10 स्कूल का ऑप्शन ले जाए, क्योंकि सारे प्राथमिक विद्यालयों को तो रिक्ति मानी जाती है। कि सारे शिक्षकों से 10 स्कूल के नाम ले लेने चाहिए और उसी में सारे। बिल्कुल 10 स्कूल, हमने यही प्रस्ताव कहा दिया भी है शिक्षा विभाग को, उनसे हमारी बात भी हुई है। ये सही रहेगा कि 10 स्कूल? बिल्कुल, देखिए 10 स्कूल अपने घर के आसपास के 10 स्कूल दे देंगे और ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग एक ही मतलब जगह के पास कर गए हैं। जिले में भी अगर जितने पास हैं तो अपने अपने घर के आसपास अपने प्रखंड में हैं तो आसपास के 10 स्कूलों का नाम दे दें, किसी एक स्कूल में उनका हो जाएगा तो उनके जाने के लिए भी सुविधाजनक होगा, आने जाने में सुविधाजनक होगा। चूँकि और हेडमास्टर का जो पद है, प्रधान शिक्षक का जो पद है, वो एक मैनेजरियल रोल वाला पोस्ट है जहाँ पे आपको विद्यालय प्रबंधन देखना होता है। अब मान लीजिए प्रधानाध्यापक 70 किलोमीटर दूर रहेंगे घर से, तो अब उन्हीं को आने जाने में परेशानी ज़्यादा होगी। स्कूल क्या चलाएंगे? साथ ही साथ उनको अब एमडीएम का भी ध्यान रखना है, उसमें भी क्या सामान है, नहीं है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बहुत सारा काम। तो घर के नज़दीक रहेंगे तब तो एमडीएम प्रबंधन को भी देखना मतलब उनके लिए सुलभ होगा। हालांकि हमारी मांग तो नहीं कि प्रधानाध्यापकों को या शिक्षकों को एमडीएम से अलग किया जाए, लेकिन जब तक अलग नहीं किया जाता तो उसका सफल संचालन के लिए भी जरूरी है कि वो घर से नज़दीक उनकी पोस्टिंग हो। तो इन्हीं वजहों से लेकर के हमारी यह मांग है और हम लोग सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हैं शिक्षा विभाग तक कि जो पोस्टिंग हो चॉइस बेस्ड पोस्टिंग हो, 10 विद्यालयों का नाम ऑप्शन में ले लिया जाए और उन्हीं 10 में से किसी एक विद्यालय में उनकी पोस्टिंग। ये तो आपने हेडमास्टर के जितने भी लोग हैं उनके लिए आपने क्लियर कर दिया कि भैया सुन लीजिए कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने बोला है कि 10 स्कूल के नाम आप दीजिए, उससे आप लोग को ईजी पड़ जाएगा। अब आते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0, सबसे बवाल, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हुआ, टीआरई 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हुआ, और अभी तो लोग आप भी डिमांड कर रहे थे कि डीवी रिजल्ट से पहले हो, लेकिन किसी ने सुना नहीं। उसके बाद अब डीवी बाद में हो रहा है। तो अब ये बताइए कि जो अभ्यर्थी हैं वो कितना भरोसा करें, क्योंकि बाद में यही होता है
कि बहाल तो हो जाते हैं, उसके कुछ महीनों के बाद लोगों को छांटना शुरू हो जाता है, फिर उसी सीट पे बहाली होती है। जी अब पूरे बिहार में हमने देखा है कि करीब 4,000 ऐसे अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं। हर हमेशा हमेशा अभी तो 2 दिन पहले मधेपुरा में 60 ऐसे शिक्षिकाओं की खास करके सूची आई है जिनका सीटेट में 60% से कम है और अदर स्टेट की यहाँ बहाल हो गई। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सब जांच नहीं हो रहा है, बहुत हड़बड़ी में हो रहा था पहले। हालांकि अभी जो सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो काफ़ी बेहतर ढंग से है क्योंकि वो स्लॉट फिक्स कर दिया गया है और 15 दिन तक काउंसलिंग चल रही है। 1.5 घंटे में 5 शिक्षकों का किया जाता है, मतलब हर शिक्षक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 15 मिनट का समय दिया जा रहा है। तो ये व्यवस्थित ढंग से अभी हो रहा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में नहीं हुआ। और मैं मांग करता हूँ कि जो टीआरई 3 का वेरिफिकेशन हो वो भी इसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से हो, हर डॉक्यूमेंट की मिलान हो, जो क्राइटेरिया है। डिग्री, बहुत जगह कंप्यूटर साइंस में डिग्री को लेकर कितना विवाद होता है, जो वैलिड डिग्री है, इनवैलिड डिग्री है, उसकी जांच हो। ये सब बढ़िया से हो ताकि अयोग्य जो है वो उनको छांटा जाए। टीआरई 1 2 में बढ़िया से नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ था, इसे तो स्पष्ट है, तब ना इतने लोग पकड़ में आ रहे हैं। मधेपुरा में बताया ना, उससे पहले औरंगाबाद में, सारण में, सब जगह, मुंगेर में हमारे सोल्यूशन है इसका कि अभ्यर्थी भी सही से अभ्यर्थी, देखिए अभ्यर्थियों का जब तक आप डॉक्यूमेंट चेक सही से नहीं कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा। और अभ्यर्थियों की भी तो मांग यही रही कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो। तो सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो छटेंगे, एक बात। और मैं तो कहता हूँ कि उनको किसी एक पोस्ट पर, जिनका रिजल्ट मल्टीपल हुआ, उनको भी ऑप्शन ले लेना चाहिए कि वो किस पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि मान लीजिए जिनका 1 to 5 में रिजल्ट है, 6 to 8 में भी, तो 6 to 8 ज्वाइन करें, 1 to 5 का सीट खाली हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो छटाएंगे उनका सीट खाली हो जाएगा और इन सीट्स पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा सकता है। जो टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि टीआरई 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। पहले ही मना हो गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मना हो गया था, वो क्या है, सरकार की नीति तो बदल सकती है, ऐसा कोई थोड़ी ना ब्रह्मा की लकीर है कि नहीं बदल सकती। सरकार की नीतियाँ बदलती रहती हैं, बदल सकती हैं, लेकिन जरूरत है कि इस पर विभाग छात्रों के हित में, जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हित में काम करे, उनके लिए सोचे कुछ। एक तो देखिए डोमिसाइल को लेकर के इन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम जो नीतियां हैं उसको तो सही से लागू करें। जो अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन हो गया उनको छांट करके, जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उनको से एक प्रेफरेंस लेकर उनसे किसमें ज्वाइन करें। इस बार क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जब सारा स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकल जाएगा तो कितने बाहरी होंगे? देखिए बाहरी फिर से वही, मतलब कुल जितनी भी सीट्स होंगी उनका तो मुझे लगता है कि 30% जरूर होगा बाहरी। 30%? हाँ, अगर मतलब 70% बिहारी रहेंगे। देखिए 70% में तो क्या 50% आरक्षण ही है, तो वो तो बिहारी ही रहेंगे। हालांकि उसमें भी हम लोग को शिकायत मिलती है कि गलत आवासीय बना करके आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ये भी होता है। लेकिन जो बाकी 50% बचा उसमें से फिर 10% आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, तो 60% तो ऑटोमेटिक है। लेकिन 40 में से 30, समझ रहे हैं आप, यानी कि जो अनरिजर्व्ड है उसका 75% सीट बाहरी, मतलब फिर से गुणगान नहीं ना करेगी सरकार की हमने इतना बहाली किया, हमने उतना बहाली किया और उसके बाद छांटने लगे। करेंगे क्या, मतलब कर तो रहे ही हैं। और बिहार के शिक्षकों के लिए तो बहुत ही दुखद बात है। अपने अभ्यर्थी बेचारे रोते रहते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ से छूट गया, 1 नंबर से छूट गया, अगर डोमिसाइल नहीं होता तो हमारा जरूर हो जाता। तो ये सारी बातें हैं, सरकार सुन तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी जहां तक संभव है हम लोग अपनी मांग उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हाईकोर्ट का भी आदेश आया है कि रिवाइज पार्टी में है वो पार्टी पूरा सपोर्ट करती है कि नहीं शिक्षक? हमारी पार्टी पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कई बार कहा है कि डोमिसाइल यहाँ लागू होना चाहिए, हम आएंगे तो लागू करेंगे। और साथ ही साथ हमारी सरकार अगर 1 साल के अंदर बनती है, अगले साल बनती है, तो जितने इस बहाली में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसकी दोबारा जांच कराएंगे। एक तीखा सवाल है अमित जी आपसे कि तिरहुत में, आप भी जान रहे हैं कि तिरहुत में चुनाव है, कुछ दिनों के बाद रिजल्ट भी हो जाएगा, वहां पर आप लोग जीतेंगे कि डैमेज करेंगे? तिरहुत में 100% जीत है हमारी। शिक्षकों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का और समाज के अन्य वर्गों का भी, सबका जनसुराज को पूर्ण समर्थन है। शिक्षक त्रस्त हैं, शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल लागू न होने की वजह से नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, युवा नाराज हैं, प्लस आम जन जो है वो भी देख रहे हैं कि जनसुराज ही एक पार्टी है जो कि कम से कम शिक्षित वर्ग तो आपको मानना पड़ेगा कि जनसुराज की ओर है। और ये चुनाव शिक्षित वर्ग का है, ग्रेजुएट्स का है, तो वहाँ पे हम अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। मैं खुद 5 दिन से वहाँ घूम रहा हूँ, जमीनी स्तर पे मैंने देखा है कि वहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे सरकार के जो प्रत्याशी हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में है। और उसमें भी बेहतर बात यह है कि जनसुराज के प्रत्याशी कहीं बेहतर योग्य हैं, कहीं बेहतर उनकी तैयारी है और समाज में उनकी छवि पकड़, लोगों के बीच लोगों से उनका संबंध कहीं बेहतर है। हाँ, सरकार जदयू के जो प्रत्याशी वो तो बाहरी भी हैं, वो तो तिरहुत क्षेत्र के भी नहीं, तो मोतिहारी के हैं, वो तो है भी नहीं इस क्षेत्र के।
तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके देखेंगे तो हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे, प्रवक्ता जनसुराज के अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से TRE 3 के DV के बारे में बोले हैं, हेडमास्टर के पोस्टिंग के बारे में बोले हैं और सक्षमता परीक्षा के बारे में बोले और फिर चुनाव के बारे में बोल दिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या कुछ कहना है तो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन के साथ धन्यवाद।